साउथ कोरिया में 3 दिसंबर की रात को राष्ट्रपति यून सुक योल ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने अचानक से मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति का कहना था कि विपक्षी दलों ने सरकार को कमजोर कर दिया है और वो नॉर्थ कोरिया से सहानुभूति रखते हैं, जिससे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को खतरा हो गया है। उन्होंने कहा कि देश विद्रोही तत्वों को खत्म करने के लिए मार्शल लॉ जरूरी था, लेकिन इस फैसले का भारी विरोध हुआ। कुछ ही घंटों में हजार लोग संसद के बाहर इकट्ठा हो गए और इसका विरोध करने लगे। संसद में वोटिंग हुई और 300 में से 190 सांसदों ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट किया। भारी दबाव के बाद राष्ट्रपति यून को मार्शल लॉ समाप्त करना पड़ा। साउथ कोरिया में भले ही मार्शल लॉ हट गया हो, लेकिन विदेशी मामलों के जानकार लोग का मानना है कि वहां पर सत्ता और विपक्ष के टकराव बढ़ने वाले हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक है। यहाँ टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज काफी बड़ी हैं, जो ग्लोबल लेवल पर इंपॉर्टेंट गुड्स बनाती हैं। अगर यहाँ कुछ भी डिस्ट्रप्शन होती है तो वर्ल्ड सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो सकता है। साउथ कोरिया की सैमसंग, हुंडई, एलजी और एसके हाइनेक्स जो सेमीकंडक्टर से लेकर स्मार्टफोन्स और कार तक सब बनाती है, लेकिन अगर फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं या लेबर स्ट्राइक्स हो जाती है तो प्रोडक्शन लेवल गिर सकता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ेगा। आपको बता दें कि साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूसर्स में से एक है। ऐसे में अगर ये प्रोडक्शन रुकता है तो टेक कंपनीज को ग्लोबली प्रॉब्लम हो सकती है। स्मार्टफोन से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज तक हर जगह सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो जाएगी। हुंडई और किया जैसी साउथ कोरियन कार्स मैन्युफैक्चरर्स हर साल मिलियंस ऑफ व्हीकल्स बनाते हैं। अगर इनकी सप्लाई चेन या फैक्ट्री ऑपरेशंस में कोई डिस्ट्रप्शन होती है तो दुनिया भर में व्हीकल्स प्रोडक्शन डिले हो सकता है, जिसका सीधा असर कार प्राइसेस पर पड़ेगा। यही नहीं, साउथ कोरिया एक मेजर ग्लोबल एक्सपोर्टर है, जिसका ट्रेड नेटवर्क एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक फैला हुआ है। ये कंट्री हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, शिप्स एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और स्टील का एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर है। लेकिन अगर मार्शल लॉ की वजह से पोर्ट ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स में रुकावट आती है तो शिपिंग में देरी होगी और इसके कारण गुड्स की कॉस्ट बढ़ सकती है। बता दें कि जापान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की कंपनी जो साउथ कोरियन सप्लायर्स पर डिपेंड करती हैं, उन्हें प्रोडक्शन डिलेज और हाई कॉस्ट का सामना करना पड़ सकता है। अगर फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं या शिपमेंट में डिले होता है तो इन इंडस्ट्रीज को दूसरे सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, जो कॉस्ट को बढ़ा सकता है। कुछ केसेस में कंपनीज को एयर फ्लाइट जैसी महंगी ऑप्शंस को भी चूज करना पड़ सकता है, जो गुड्स की कॉस्ट को और बढ़ा देगा, जिसका ग्लोबल इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो बेसिकली अगर साउथ कोरिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या मार्शल लॉ फिर से लगता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ साउथ कोरिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।